जय हिंद दोस्तों तालिबान लगातार हम इसी के ऊपर डिस्कस करते जा रहे हैं। हालांकि दुनिया में बहुत सारी दूसरी घटनाएं भी हैं जो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा घट रही हैं, लेकिन इस समय पर माहौल ये है कि हमें लगभग हर मामले में तालिबान ही नज़र आ रहा है और लोग इसी के बारे में जो सुनना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक डिस्कशन भी लगातार बनती भी है। अब रही बात दोस्तों तालिबान के ऊपर जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, यहाँ पर जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भारत के जो मुसलमान हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और तालिबान की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन मेरे इस स्टेटमेंट को सिर्फ और सिर्फ थंबनेल तक ही रखें। उसके रियलिटी ये है कि भारत के मुसलमान नहीं, भारत के कुछ नेता और कुछ मौलाना वगैरह जो कि गधे हैं, ठीक है, ये लोग इस समय पर तालिबान की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ये क्यों कर रहे हैं, इन्हें क्या फ़ायदा और भारत की जनता को इससे क्या नुकसान होगा, भारत के आम मुसलमान को इससे क्या नुकसान होगा, उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले छोटा सा एक दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी तैयारी के अंदर एनसीईआरटी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये एनसीईआरटी जो हम 6 से लेकर 12 तक की पढ़ते हैं, उस एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चों के साथ कई बार समस्या ये आती है कि वो कई बार क्या नॉर्मली जितने भी बच्चे आज के दिन हमारे स्कूल से पढ़कर निकल रहे हैं, उन सब के साथ समस्या यही है कि वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मैक्सिमम जो हैं वो कुंजियाँ और गाइडें पढ़ के पास हो पा रहे हैं, या फिर वो मैडम ने जो कॉपी में काम लिखवा दिया बस उसी को पढ़ के पास हो पा रहे हैं, ज़्यादा वो ढंग से उसको पढ़ नहीं पा रहे। और यही रीज़न है कि उनका एनसीईआरटी के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो गायब रहते हैं, और जब यही स्टूडेंट्स यूपीएससी के अंदर आते हैं तो हालात इनके ख़राब होते हैं। इसीलिए हमने एक घंटे का बैच लॉन्च किया है, एनसीईआरटी कंसेप्टर बैच। इसके अंदर क्या है, हम 9 to 12 और उसके बाद जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी, और इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोच रहा है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बैच है। इसमें कोई एज बार नहीं है, ये बैच है। इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों, इसका असलियत में बेनिफिट ये है कि एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स को यूपीएससी के पैटर्न पर अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। किताब वही है, पेजेस वही हैं, टॉपिक वही है, लेकिन उसकी एक एस्पेक्ट होता है वो जो गाइडों को रट के आपका बच्चा पढ़ के पास हो जाता है। मज़े की बात, उससे नॉलेज नहीं बढ़ती। हम उस बच्चे को इस लेवल पर उसकी स्टोरीज़ और एस्पेक्ट समझा देंगे कि जब वो अभी जो है इस क्लास में तो उसको पढ़ना आसान होगा ही होगा क्योंकि सारी स्टोरीज सुन चुका होगा, लेकिन उससे हायर लेवल पर जब वो यूपीएससी के एक्सटेंट पर आएगा बच्चा, तो उसको ये सारे कंसेप्ट्स पहले से ही आते होंगे, तो लगभग इसके 6 महीने से लेकर 1 साल तक बच जाएगा। इसलिए इस बैच को हमने स्टार्ट किया है। फ़ीस इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है, 500 रुपीज़ पर मंथ। 1 घंटे का बैच है, लगभग 7 to 8 का इसमें टाइमिंग चल रहा है, और ये इन नंबर्स पे बच्चा कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो आराम से आप जल्दी से जल्दी आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और इस बैच को ज्वाइन कीजिए। इसी के साथ दूसरा बैच और है जो है इंडियन पॉलिटी का। ये इंडियन पॉलिटी असलियत में पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो इंडियन पॉलिटी है ये पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए इसका बैच हमने स्टार्ट किया है, मंडे से स्टार्ट होगा। इसकी जो फीस है वो भी 500 रुपीज़ पर मंथ है। इसमें ज्वाइन होना हो तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर कि इंडियन मुस्लिम्स जो हैं, खासकर मुस्लिम नेता, अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है दोस्तों, एक है डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। इन्होंने तालिबान की जो विजय है, तालिबान विजय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा, और ये कहा कि जिस तरीके से भारत ने अंग्रेज़ों को मारकर भगाया था तालिबानियों ने उस तरीके से अमेरिकन को मार के भगा दिया। जिस तरीके से इसने मेरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अपमान किया है, उससे एक तो इसके ज्ञान का पता लग रहा है कि नाम की डिग्री जो है वो खरीदी हुई लग रही है, और जिस तरीके से हालात हैं इसके और जिस तरीके के इसके विचार हैं, धार्मिक कट्टरपंथी वाले विचार हैं, गधा आदमी है, लिटरली ये गधा है, इसको कुछ नहीं आता जाता होगा। धर्म के नाम पर लोगों को भड़का के वोट मांगता होगा और कुछ नहीं है, और ये रियलिटी है। धर्म के नाम पर लोगों को भड़का के वोट मांगने के अलावा इसने कुछ नहीं करना होता। जिस इंसान को ये नहीं पता कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है वो अहिंसा का हाईएस्ट लेवल है, उसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस से लेकर जिस तरीके से हर नेता ने बहुत ही एक आइडियोलॉजी को आगे लेकर चलते हुए किसी विदेशी को भगा देना, और गुरिल्ला चूहों की तरह, तालिबानियों ने चूहों की तरह ही तो लड़ाई लड़ी, चूहों की तरह लड़ते हुए। भाई अगर ये तालिबान की सेना अमेरिका के सामने आकर खड़ी हो जाए तो 2 मिनट नहीं टिकेगी, ये सब जानते हैं।
चूहों की तरह लड़ाई लड़ी, चूहे बिल में घुसे रहे। जिस टाइम वो थोड़ा सा घर जाएं या अमेरिकन सैनिक पीछे हटें तो चूहों के सामने आ जाएं, और औरतों, बच्चों और आम नागरिकों के पीछे खड़े होकर इस तालिबान ने लड़ाई लड़ी है। तो इसलिए इस तालिबान की जो चूहों की बिलों के अंदर घुसकर जिस तरीके से और निहत्थे लोगों को मारने वाला जो ये आतंकवादियों का ग्रुप है, इसको अगर देखा जाए तो दोस्तों रियलिटी में इसको आप गांधी जी की चरखे से या किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते। हमारा आज़ादी का जो संग्राम था, हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था, वो स्वतंत्रता संग्राम हमारे समाज, केवल और केवल देश आज़ाद करवाने के लिए नहीं, हमारे समाज को भी बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति दिलाने का एक प्रयास था। और यहाँ तालिबानियों का क्या प्रयास है? ये लोग आज़ादी नहीं दिलवा रही, ये लोगों को बंदी बना रहे हैं। बंदूक की नोक पे औरतों को ये कह रहे हैं कि आप घर में रहेंगे। बंदूक की नोक पे लोगों से ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी बेटी 12 साल से ऊपर की हो गई है और उसका निकाह नहीं पढ़वाया है तो उसे हमारे हवाले कर दो, वो हमारे मुजाहिदीन की रखैल बनेगी। हाँ हाँ, रखैल ही बनेगी, निकाह तो ड्रामा होगा, क्योंकि वो मर जाएगा तो वो किसी दूसरे के बिस्तर को गर्म करेगी, और वो मर जाएगा तो तीसरे बिस्तर को गर्म करेगी। मिस्टर शफीकुर रहमान, आप खुद सोचकर बताइए, क्या 1% भी हमारे किसी स्वतंत्रता संग्राम का एक इंसिडेंट ऐसा था जिसमें किसी ने ये दावा किया हो कि गोली मार दो? सेना भी आई थी, आज़ाद हिंद फौज तो सेना की तरह आई थी। जब भगत सिंह ने किसी के ऊपर गोली चलाई तो उसके पीछे एक बहुत लंबा चौड़ा रीज़न था, और जब उन्होंने बम भी फेंका तो उसके अंदर भी हिंसा नहीं अहिंसा दिखाई दे रही थी। आप जैसा गधा आदमी कैसे कोशिश कर सकता है हमारे इतने पवित्र स्वतंत्रता संग्राम को तालिबान से कंपेयर करने का? तुम वही हो ना जो वंदे मातरम को कह रहे हो कि ये इस्लाम के खिलाफ है। जब धरती आप चूमते हो तो वो क्या आपकी उसको आप मातरम नहीं मानते? और शब्दों के ही तो हेर फेर है, और है क्या? ऐसे लोग ही भारतीय समाज को, ये कौन? इसके बाद एक है मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी। कौन है ये? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। क्या कह रहे हैं? तालिबान को मुबारकबाद, तालिबान को सलाम, और हिंदुस्तान का मुसलमान आपको, हिंदी मुसलमान आपको सल्यूट करता है। वेरी गुड मौलाना साहब। असलियत में ये वो मौलाना हैं जो मौलानाओं की पूरी जो जमात है, मौलानाओं की पूरी जो जमात है, जो सिर्फ इस्लाम को पढ़ने का ढोंग करते हैं, किताबें इन्होंने रट ली हैं, और किसी भी धर्म के जिस्ट को जानने की जगह, धर्म की असलियत को जानने की जगह केवल और केवल गिनी चुनी मतलब हमारे यहाँ जैसे पोंगे पंडित होते हैं, पता वता कुछ है नहीं, ढोंग पूरा करते हैं चोटी बढ़ाए हुए। भाई हमारे हिंदुओं के अंदर चोटी बढ़ाए हुए पोंगे पंडित ढोंग करते घूमते हैं, वैसे ही ये लोग दाढ़ी बढ़ाए हुए ढोंग करते हुए घूमते हैं, और इनको केवल और केवल राजनीति से मतलब होता है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं मौलाना साहब कि तालिबान जिस तरीके से 14 से 45 साल की महिलाओं को बुर्का ना पहन, मतलब महिलाओं को घर से उठा ले, उनकी लिस्ट मौलानाओं से और इमामों से बनवा रहा है, क्या आप वो लिस्ट बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस चीज़ के लिए हकदार हैं कि कोई महिला अगर बुर्का पहन के बाहर ना निकले तो उसे बीच सड़क पर, बीच चौराहे पर कोड़े लगाए जाएं, या उसे इस तरीके से बुर्का ना पहनने पर महिला को गोली मारी तरीके की खबर हिंदुस्तान के किसी प्रांत से आए? क्या आप इस चीज़ के समर्थक रहेंगे? और क्या हमारी जो बहनें हैं, मुस्लिम माताएं और बहनें हैं, क्या वो इस मौलाना को सपोर्ट करेंगी कि उन्हें केवल इसलिए, उन महिलाओं को केवल सड़क पे इसलिए पीटा जाए कि गलती से उन्होंने बुर्का ठीक ढंग से नहीं पहना, या बुर्के के अंदर कुछ ऐसी समस्या आ गई जिसकी वजह से उसे पनिशमेंट मिले? क्या वो तैयार हैं कि उनको बीच सड़क के ऊपर इस तरीके से बेचा जाए, दीनारों के अंदर, जैसे नॉर्मली मंडी औरत को जानवर की तरह मंडी के अंदर बेचा जाए? ये मौलानाओं की असलियत में, ये मौलाना एक पुजारी वर्ग है, पुजारी वर्ग, या इंग्लिश में इसे प्रीस्टली क्लास कहेंगे। ये केवल और केवल धर्म की जानकारी रखते हैं और उस जानकारी से राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इनसे अगर इस्लाम के सही एस्पेक्ट्स के ऊपर डिस्कस करने वाला एक व्यक्ति मिल जाए तो डायमेंशंस के अंदर इनकी बोलती बंद हो जाए और भागते फिरे। केवल और केवल राजनीति करने के लिए ही धर्म को एक चोगा पहन, धर्म का चोगा पहन के घूमते हैं, वरना इन लोगों की असलियत इस तरीके से उभर के बाहर आ रही है। क्या इन मौलाना साहब से कोई पूछा जाए
क्या इन मौलाना साहब से क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप इस तालिबान के रूल को सपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर? क्या गजवाए हिंद को सपोर्ट करते हैं? क्या आप सारे हिंदुओं को काफिर मानते हैं? मौलाना साहब एक चीज़ आपसे और पूछना चाहेंगे कि जनाब एक बात ये बताइए कि क्या तालिबान सारे जो काम कर रहा है वो इस्लाम की शेडो के अंदर या इस्लाम की रोशनी में कर रहा है या इस्लाम के खिलाफ जा रहा है? अगर आप ये चाहते हैं कि इस्लाम के खिलाफ जा रहा है तो खुल के बताइए कौन कौन से एस्पेक्ट्स में वो इस्लाम के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि मारने वाला जो है वो भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान है, मरने वाला भी मुसलमान है। अमेरिकी सैनिकों ने तो केवल हवाई जहाज़ से बम गिराए हैं, वरना आप खुद सोच सकते हैं कि लड़ने वाले कौन थे। अब दोस्तों असलियत में ऐसे ऐसे बहुत सारे, आपको ओवैसी का छोटा भाई मिल जाएगा, वो छोटा ओवैसी मिल जाएगा जो पता नहीं किस किस तरीके के शब्द क्या नाम है वो कमलेश तिवारी के लिए वो कुत्ता, वो कुत्ते का बच्चा टाइप में। और रही बात किसी धर्म की तौहीन करने की, अगर आपको इतना बुरा लगा, अगर आपको ओवैसी साहब इतना बुरा लगा कि इस्लाम के या अल्लाह की किसी ने बुराई नहीं कर सकते, तो तुम कौन से अच्छे आदमी हो? अब आप आ जाते हैं इन लोगों के बारे में, ये मानसिकता क्या है? ये जानबूझकर एंटी हिंदू प्रोटेस्ट या जानबूझकर एंटी हिंदू जो स्टेटमेंट्स देते हैं उनसे इन्हें क्या फ़ायदा होता है, और उसके बाद कि तालिबान को सपोर्ट करके इन नेताओं को और इन मौलानाओं को क्या फ़ायदा है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों असलियत में समझिए, एक दो तरीके के यहाँ पर मुस्लिम पूरा धर्म गुरु के अंदर जितने भी हैं, यहाँ मुझे इस्लाम एक पवित्र धर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोचना इन मुस्लिम्स ने है कि असलियत में उन्हें इस्लाम की सुननी है या इन नेताओं और इन धर्म गुरुओं की सुननी है। मेरा मानना ये है, इस्लाम को अगर सुनना है, इस्लाम को फॉलो करना है तो वो कुरान में लिखा हुआ है। ये जो धर्म गुरु हैं जितने भी, ये सारे के सारे आपको केवल और केवल बरगला रहे हैं, अपनी राजनीति करने के अलावा ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। दुनिया का कोई भी धर्म हुआ, वो सभी धर्म पवित्र हैं। उन सभी धर्मों के अंदर एक चीज़ कॉमन है, और वो है, चाहे आप उसे गुड मैन या ट्रू मैन कहें, चाहे आप उसे सत्य पुरुष कहें, चाहे उसे मुसलमान कहें। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रिटेशन की है कि ये इंटरप्रेट कैसे करते हैं। भाई अगर मुसलमान की बात कर रहे हैं तो मुसलमान को अगर मुसल्लम ईमान कहा जाए, जो अपने ईमान का पक्का हो, तो यहाँ असलियत में प्रॉब्लम यही है कि उस मुसल्लम ईमान या मुसलमान की डेफिनेशन क्या सिर्फ वही है कि आपने खतना करवा रखा हो, ऊंची टोपी लगा रखी हो, ऊंचा पजामा कुर्ता या इस तरीके का कर रखा हो, या नमाज पढ़ रखी हो? या मुसल्लम ईमान में ईमान का पक्का वो इंसान भी है जिसे आप अल्लाह कह रहे हैं, वो उसी को ईश्वर कह के उसको प्रोफेस कर रहा है। दोनों चीज़ों में ईमान का पक्का तो है ही। भाई मैं अगर ईश्वर की आराधना करता हूं और आप अल्लाह की इबादत करते हो, तो आराधना और इबादत शब्द एक है, बस ट्रांसलेशन एक उर्दू एक अरबी है और दूसरा हिंदी है। अल्लाह उर्दू का शब्द है, अरबी का शब्द है, और ईश्वर जो है वो हिंदी का शब्द है। वही चीज़ अगर आप क्रिश्चियनिटी में देखेंगे तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है कि क्या इस दुनिया के सभी अच्छे इंसान, उनको मुसलमान माना जाए, या केवल उस इंसान को मुसलमान माना जाए जो आपकी तरह ही ईश्वर की इबादत करे, बाकी कोई नहीं। क्योंकि बेसिक सिद्धांत अगर किसी भी धर्म के बनेंगे, किसी भी धर्म के बेसिक सिद्धांत माने जाएंगे, तो वो बिल्कुल सेम है। वो सबको बराबर मान रहे हैं, सबको ईश्वर का पुत्र मान रहे हैं। अगर वो सभी ईश्वर के पुत्र हैं, अल्लाह के पुत्र हैं, और सारी नियाबत अल्लाह की या ईश्वर की बनाई हुई है, तो इसका मतलब सभी बराबर हैं। तो डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है? आप अगर एक इंसान ये कह रहा है कि सारे मुसलमान बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के सभी अच्छे इंसान एक जैसे हैं, या वो कि केवल वही इंसान एक जैसे हैं जो ईश्वर को अल्लाह कहेगा, गॉड को अल्लाह कहेगा, और जैसे हम करते हैं वैसे ही नमाज पढ़ेगा, भले ही बाद में जाके वो दारू पिए, महिलाओं की ऐसी तैसी मारे, बच्चाबाजी करे, कुछ भी करे। तो सोचना तो हर किसी को है ना कि अच्छा इंसान बनना ज़्यादा ज़रूरी है या केवल ढोंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आज के दिन जो तालिबान के अंदर किया जा रहा है वो ज़्यादातर ढोंग है। दुनिया के हर धर्म में ऐसा होता है। इस समय तालिबान जिस तरीके से कर रहा है वो बंदूक की नोक पर सबसे ज़्यादा है। क्या इस हिंसा को जायज़ माना जाए?
नहीं माना जा सकता। तो सवाल ये है, ये जो नेता हैं, असलियत में दो तरीके के लोग सामने आ रहे हैं। एक लीडर आ रहे हैं और दूसरे जो होते हैं वो रिलीजियस गुरु नजर आ रहे हैं, रिलीजियस गुरु। अब लीडर के अंदर तो शफीकुल रहमान बर्क आ गए, और रिलीजियस गुरु या धर्म गुरु के अंदर अगर आप देखेंगे, रिलीजियस गुरु या धर्म गुरु में आप देखेंगे तो ये मौलाना, मुफ्ती, मौलवी, काजी वगैरह जितने भी हैं ये सारे आ गए जो ये आजकल कर रहे हैं। तो सवाल ये है, ये लोग असलियत में तालिबान के को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का, क्योंकि ये लीडर है, इसके पीछे का तो सीधा सीधा लॉजिक ये है कि इसे वोट बैंक चाहिए और इसके एरिया के अंदर पॉसिबली मुस्लिम वोट ज़्यादा होंगे, मुस्लिम वोट बैंक ज़्यादा होगा, इसलिए ये उस अपने आप को मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ खड़ा होता हुआ दिखाना चाहता है, इसलिए ये तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी तरफ भाई तालिबान को सपोर्ट करने का मतलब यही है कि आप मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ हैं, और यहाँ तालिबान की जो विजय है वो अमेरिका और इजराइल के ऊपर विजय के बराबर देखी जा रही है कि अमेरिका और इजराइल को हराने वाला हर मुसलमान जो है वो क्या नाम है, विजेता होगा, हीरो होगा। वहीं दूसरी तरफ ये जो मौलाना हैं, असलियत में ये मौलाना हिंदुस्तान के अंदर भी जब तालिबान को जीतते हुए देखते हैं तो तालिबान को सही प्रूव करने के लिए, तालिबान को राइट कॉज के लिए लड़ने के लिए प्रोजेक्ट करते हुए दिखाना चाहते हैं कि ये जो मौलाना है, ये जो तालिबान है, ये सही कारण के लिए लड़ रहा है। और ये भाई नॉर्मली अगर किसी भी सच्चे मुसलमान से पूछा जाए तो वो कहेगा यार इस्लाम में तो ये सब कुछ होता ही नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि असलियत में जो आप ये जो मौलाना हैं, ये तालिबान को ना चाहते हुए भी सही प्रूव कर रहे हैं। और तालिबान को जब ये सही प्रूव कर रहे हैं तो असलियत में उसके पीछे का कारण क्या है? भाई ये एक मौलाना जो क्या नाम है नोमानी है, ये तो कहीं ना कहीं बोलते हुए नज़र आ गए हैं और इन्होंने अपनी वो जो विचारों की जो डकार थी वो निकाल दी और लोगों ने इसे पकड़ लिया। बाकी एक बहुत बड़ा सेक्शन इन मौलानाओं का होगा जो इस समय पर बड़ा एंजॉय कर रहा होगा, सेलिब्रेट कर रहा होगा और चुपचाप ही सही, धीरे धीरे ही सही, भले ही लाउड स्पीकरों पे नहीं, धीरे धीरे ही सही आम जनता को समझाने की कोशिश कर रहा होगा कि ये जो तालिबान है ये बड़ा सही काम कर रहा है, इसने अमेरिका को हरा दिया। अब सवाल यही है कि क्या ये सही है? क्या सच में तालिबान सही है और इसके पीछे की मानसिकता क्या है? असलियत में तालिबान जो रूल है वो मौलाना रूल है। उसमें तालिबान भले ही 14 साल की लड़की को या 12 साल की लड़की को घर से उठाकर ले जाकर उन मौलानाओं के बिस्तर की हवस मिटाने का एक औजार बना देता है, इनके लिए वो भी सही है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इस्लाम के नाम पर महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना ही नहीं चाहते। इस्लाम के नाम पर इस्लाम में नहीं, इस्लाम के नाम को खराब करते हुए ये लोग क्या करते हैं, उस नाम को, उस धर्म को खराब करते हुए महिलाओं को जानवर समान रखने, अपने बिस्तर को गर्म करने के अलावा कुछ नहीं चाहते। इनकी नज़रों में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से तालिबान महिलाओं को ट्रीट कर रहा है एग्जैक्टली वही धार्मिक कट्टरवाद की मानसिकता, धार्मिक मानसिकता अलग है, धार्मिक कट्टरवाद की मानसिकता अलग है। धार्मिक कट्टरवाद की जो मानसिकता है जिसमें पुरुष सबसे ज़्यादा ताकतवर है कि मैं ही सबसे ज़्यादा हूं और मेरे सामने तू जानवर समान है, तू जितना ज़्यादा मेरे सामने तड़पेगी, चिल्लाएगी, जितना ज़्यादा मेरे से मतलब भीख मांगेगी और निरीह बन के मेरे सामने पड़ी रहेगी, मैं अपने आप को उतना बड़ा विजेता मानूंगा। ये वो मानसिकता वाले लोग हैं जो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया का कोई पढ़ा लिखा समझदार इंसान, ये मैं हर मुसलमान से पूछता हूँ, मैं हर मुसलमान भाई से पूछता हूँ कि क्या आप पसंद करेंगे कि कोई दूर बैठा एक मौलाना, इमाम या कोई भी वो आपके घर के ऊपर चुपचाप नज़र बनाए बैठा है कि कब आपकी बेटी 12 साल से ऊपर हो और कब वो एक नाम लिखकर
तालिबान वालों को भेजे कि भाई ये लड़की 12 साल से ऊपर की हो गई है, और कब वो चुपचाप मतलब एकदम से बंदूकधारी तुम्हारे घर आए कि आप इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, या आप इस लड़की का निकाह हमारे इस मुजाहिदीन से करो। और वो मुजाहिदीन कब मर जाए पता नहीं। वो मुजाहिदीन उस लड़की से हो सकता है 20, 25 या 30 साल बड़ा हो। क्या आप ऐसा चाहेंगे? क्या इसमें उस लड़की को ग्रो करने का अधिकार नहीं है? क्या उस बच्ची को पढ़ने का अधिकार नहीं है? आप में से बहुत सारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि तालिबान के बयान आ रहे हैं। बयान आना और मौत के फरिश्तों का दस्ता बनाना, बयान आना और मौत के फरिश्तों का दस्ता बनाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। बयान में कुछ भी कहो, वास्तविकता क्या है, असलियत क्या है, वो देखो। असलियत में किसी ऑर्गेनाइजेशन को तब आप जज नहीं कर सकते जब वो पावर में नहीं है या जब वो केवल बोल रही है। आप उसकी एक्टिविटीज से उसको जज कर सकते हैं कि वो ग्राउंड लेवल पर कर क्या रहा है। आज की मोदी सरकार ग्राउंड लेवल पर जो कर रही है, हम उसके उन कामों से उसको जज करेंगे ना, उसके कामों से जज करेंगे। अगर हम मोदी सरकार से 2002 के दंगों के मामले में नफरत कर सकते हैं, तो इन तालिबानियों से क्या हम प्यार करें, जो केवल इस चीज के अंदर कि अगर उसके कहे अनुसार या उसके लड़ाके के कहे अनुसार अगर आप नहीं चले तो आपको गोली मारते हुए देर नहीं लगाएगा, और चौक पे खड़े होकर औरतों की पिटाई करेगा, चौक पे खड़े होकर आपको फांसी पे लटका देगा। एक आदमी जिसका गुनाह केवल इतना है कि वो लोगों को हंसाता था, उसे आपने पीट पीट के मार डाला और पेड़ पे उसकी लाश लटका दी। आप अपने और अपने प्रियजनों की लाशों को पेड़ पे टंगा हुआ देखना चाहेंगे? कभी नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप इन मौलानाओं के समर्थक हैं, क्योंकि ये मौलाना ऐसा ही समाज देख के खुश होते हैं। ये सारे, ये मौलाना नहीं, जो मिडिवियल एज का क्रिश्चियनिटी थी उसे देख लें, या हिंदू धर्म जो एक समय का था उसे देख लें। ये धर्म के जो लोग होते हैं, ये जो पुजारी वर्ग होता है, मौलाना क्लास या इमाम क्लास होती है या प्रीस्टली क्लास होती है, ये सारे एक जैसे होते हैं। ये इंसान को धर्म के नाम पर उसके अधिकारों से वंचित कर देते हैं। आपको बोलने तक का अधिकार नहीं होता। एक इंसान है जो दाढ़ी नहीं रखना चाहता, उसे भी मार मार के कहा जाएगा दाढ़ी रखो। एक इंसान है आगे पढ़ना चाहता है, हो सकता है सामने वाला कहे तू पढ़ेगा नहीं, तू ये काम करेगा। असलियत में मुट्ठी भर लोग धर्म के नाम पर पूरे समाज को गुलाम बना के रख देते हैं। क्या आप ऐसा समाज चाहेंगे जिसके अंदर इस तरीके की हो? दूर से देखने में वो अच्छा लग रहा है कि उसने अमेरिका को हरा दिया। क्या सच में उसकी इतनी औकात है कि वो अमेरिका को हरा दे? सामने सामने की लड़ाई में ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे, चूहों की तरह भाग जाएंगे, चूहों की तरह। आज से पहले कितने नेता सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पा रहे थे तालिबान के? भाई 2018 में बातचीत शुरू हुई, उससे पहले क्या ये तालिबान का एक भी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ नजर आया? किसी बंद कमरे के अंदर चोरी छिपे। भाई इतनी ही अगर ताकत है तो आमने सामने की लड़ाई लड़ो। हिंदुस्तान में ताकत है, चाइना के सामने खड़ा हुआ है, चाइना के अंदर ताकत है, अमेरिका के सामने खड़ा हुआ है, अमेरिका में ताकत है, खूब मारता है लोगों को सामने सामने की लड़ाई में। भाई चूहे मार रहा था, चूहे नहीं मर पाए, काम खत्म। और अभी भी उसमें इतनी ताकत है कि 1 सेकंड के अंदर कुछ 4 बम गिरेगा, पूरा अफगानिस्तान साफ। फिर कौन सा ये तालिबान और उसका बाप बचेगा? तो मानसिकता अगर आपकी ऐसी है तो उस मानसिकता को बदलिए। जो अधिकार हैं उसकी बात समझिए। अधिकार क्या हैं? अधिकार क्या हैं, किस तरीके से हैं? उन अधिकारों को अगर आप नहीं समझ पाए तो आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत बुरा रहेगा, ये समझ लीजिएगा। आगे आने वाला समय, और ये मौलाना वगैरह जितने भी हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें आपको भड़काना अच्छा लगता है, ताकि आप इनके पीछे पड़े रहें, आप इनकी बात माने और इनके एक आवाज़ के ऊपर वोट डाल दें, और आपके उस वोट को बेच के करोड़ों अरबों रुपए के टेंडर और करोड़ों अरबों रुपए के क्या नाम है पेट्रोल पंप से लेकर, ज़मीनों से लेकर, स्कूलों से लेकर सब चीज़ें खोल के आराम से लाइफ को एंजॉय करें। आम आदमी मरता है तो मरे। अब आप यहाँ समझें एक चीज़ और, कि ये वोट बैंक डिवाइड करके मुसलमानों का नुकसान कैसे कर रही हैं। आज के दिन मेरा मानना ये है कि आम मुसलमान की नज़र में ये बीजेपी सरकार जो है वो एंटी मुस्लिम और प्रो हिंदू गवर्नमेंट है।
बड़ा शांति से सोच कर देखिए। वैसे तो मेरा मानना ये है कि जब से ये सरकार आई है तब से ना तो यूपी के अंदर कोई दंगे की खबर सुनने को मिली है, और ना ही गुजरात या हिंदुस्तान के किसी इलाके के अंदर एंटी मुस्लिम कुछ ऐसा मूवमेंट देखने को मिला है। 2002 से अगर आप अपमान कर रहे हैं या 2002 से आप अगर आरोप लगा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से समाजवादी पार्टी और खासकर शफीकुर रहमान को भी आपको नहीं बख्शना चाहिए, क्योंकि इसके समय में भी जब इसकी सरकार थी तब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे और न जाने कितने लोग मारे गए थे, कितने मुस्लिम बेघर हुए थे। अगर हम मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं तो मुझे सपा वालों को कटघरे में खड़ा करते हुए कोई बुराई नहीं लगती कि इनके दाल में इनकी जो सोच थी उसमें भी खोट था, और इनके समय पर भी दंगे हुए, और ये भी उतने ही गुनहगार हैं जितने मोदी जी गुनहगार हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर कि जब ये नेता ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं तो क्या होता है। जब ये नेता ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं तो एक तरफ ये मुस्लिमों के अंदर जोश भरते हैं कि देखो हमने ये इतना बड़ा अचीव कर लिया, लेकिन उसका रिपरकेशन ये होता है कि इस भाषण को जब आम हिंदू को सुनाया जाता है तो वो आम हिंदू अपने आप में और ज़्यादा एग्रेसिव होता हुआ नज़र आता है। उसका आउटकम क्या है? उसका आउटकम है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, कभी गजवाए हिंद का नाम सुना जाएगा, कभी सुना जाएगा इसको मार दो उसको काट दो, कभी सीता माता के ऊपर उल्टी सीधी बात की जाएगी, कभी बयान आएगा 15 मिनट का। आप अब तालिबान के ऊपर बयान दे रहे हैं, उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि आम हिंदू जो है, अगर आप मुस्लिम उम्मा की बात कर सकते हैं तो ऐसे और वैसे नॉर्मली हिंदू कभी एक नहीं होता, वो जातियों में, भाषाओं में और इतना बटा हुआ है कि कुछ कहने की हद नहीं। लेकिन जब ये सारी सिचुएशन सुनने में आती हैं और इन नेताओं के बयान सुनने में आते हैं, तो एक नेता का बयान न जाने कितनी बड़ी हिंदू आबादी को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर ये तालिबान को आज सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या ये तालिबान की इस मेंटालिटी को भी सपोर्ट करते होंगे, और अगर ये इस मेंटालिटी को सपोर्ट करते हैं तो आम हिंदू जो है एक आम मुसलमान के लिए एक इंप्रेशन क्रिएट कर देता है, वो है तालिबान वाला, कि आम मुसलमान भी वैसा ही तालिबानी सोच रखता होगा जैसे इनके नेता रखते हैं। और क्योंकि इनके नेता अक्सर आम हिंदुओं को काफिर या न जाने कुछ भी कहते फिरते हैं, गजवाए हिंद का कंसेप्ट बार बार गाते रहते हैं, तो उसका सीधा सीधा असर ये पड़ता है कि आम हिंदू कम से कम बचाव के कट्टर तो हो ही रहा है, जिसका आउटकम जो है वो अखलाक और वो जो अंसारी मरा था बांध के जिसको मारा था वो, और ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे पहलू खान वगैरह के पकड़ पकड़ के उनको मार रहे हैं। और ये इसके पीछे ओवैसी अगर शोर मचा रहे हैं कि हमारे इन मुसलमान भाइयों को मारा जा रहा है, तो क्या आप उस इंसान को या अपने छोटे भाई को ये नहीं कहेंगे कि आपके इन बयानों का असर हिंदुओं पर भी बुरा पड़ रहा है? जितना ज़्यादा आप सीता माता को बोलेंगे, जितना ज़्यादा आप 15 मिनट मांगेंगे, या जितना ज़्यादा आप किसी को कुत्ते का बच्चा कहेंगे, या जितना ज़्यादा आप मतलब अपने आप को जोश दिलाने की बात करेंगे, उतना हिंदू भी एग्रेसिव होगा। भाई एक्शन का रिएक्शन है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू कोई एक्शन नहीं करता। हिंदुओं की तरफ भी अगर आप देखें तो साध्वी प्रज्ञा और ये साक्षी महाराज जैसे 2-4 बैठे हुए हैं जो इस तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन जो अगर आप गजवाए हिंद की बात करते हैं तो इनके बयानों को सही प्रूव कर देते हैं। असलियत में एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, और जिस तरीके से तालिबान की विक्ट्री को सेलिब्रेट किया जा रहा है, असलियत में एक आम मुसलमान की इंप्रेशन तालिबानी वाला बनाया जा रहा है। और अगर आम मुसलमान का इंप्रेशन तालिबान वाला बन रहा है, भले ही वो ना हो, उसका असर ये होगा कि सड़कों के ऊपर दोबारा से एग्रेशन दिखाई देगी। परेशानी जो है आम मुसलमान और आम हिंदू को होगी। नेता कुछ नहीं करेंगे, अपना वोट बैंक डिवाइड करके निकल लेंगे। और ये जो शफीकुर रहमान और ये नौआमी जैसे जो लोग हैं, ये तो अपनी बंद गाड़ियों में फर्स्ट क्लास लेवल पर चल रहे हैं। इन्हें तो दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है। इन्हें दूर दूर तक किसी से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं यार। किसी से क्या मतलब है इनको किसी से क्या मतलब है? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। मर कौन रहा है? आम आदमी। विभाजित कौन होगा? हमारा देश। जहर घोल रहे हैं तालिबान को। तो हमारे आम मुस्लिम भाई को सोचना पड़ेगा कि क्या वो तालिबान जिसको सेलिब्रेट कर रहे हैं वो अपने घर में चाहेंगे? क्या अपने देश में चाहेंगे? क्या वही मारकाट और वही खून खराबा ऐसा चाहेंगे? क्योंकि वहाँ तालिबान रूल आने पर
भागने वाला आम हिंदू या आम सिख नहीं, आम मुसलमान ही है जो हवाई जहाज़ के ऊपर बॉडी पार्ट्स को चिपका के खड़ा हुआ है और वो गिरते हुए नजर आए हैं। वो आम मुसलमान ही है जिनकी औरतें और बच्चों की नीलामी उनकी सड़कों पर हो रही है। वो आम मुसलमान ही है जिसकी ज़िंदगी अब जहन्नुम बनती जा रही है। और रही बात अफ़गानिस्तान में लड़ाई की, तो एक बात समझ लीजिए, यहाँ अमेरिका केवल और केवल एक बड़ी पावर के रूप में था। जैसे किसी टाइम पर जो आप अर्दुगुल गाजी देखते हैं उसमें ऑटोमन एम्पायर था, उससे पहले अरब्स थे, उससे पहले पर्शिया था। ये बड़ी पावर्स थी जो दूसरे देशों के अंदर जाकर इन्वेजन करती और वहाँ अपनी सेनाएं रखती। अमेरिका ने भी वैसे ही रखा। असलियत में इस तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले जो लोग हैं वो अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। वो महिलाएं अपने आप को एजुकेट करने, पढ़ने लिखने के लिए लड़ रही हैं। वो महिलाएं काम करने की आज़ादी चाहती हैं कि अगर उनके घर में कोई पुरुष कमाने वाला नहीं है तो महिलाएं उस काम को करके अपना घर चला सकें, अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। बुर्का पहनना और ना पहनना एक महिला की आज़ादी होना चाहिए, ना कि कोई पुरुष डंडा लेके बैंत मार के उसको ये कहे कि तू बुर्का पहनेगी नहीं तो मैं तुझे पीटूंगा। ये आज़ादी की लड़ाई थी जिसके अंदर आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला जो राष्ट्रपति था वो कमज़ोर निकला, सेनाएं थी वो तो कमज़ोर निकली। शायद वो उस आज़ादी को ठीक ढंग से बचाने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए भाग निकले। वरना ये मामला ऐसा ना होता। वरना अपने घर की महिलाओं से पूछकर देखिए कि उन्हें इस गुलामी भरी ज़िंदगी के सबको ही जीनी है या उन्हें तालिबान वाली ज़िंदगी पसंद है, या उन्हें हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी ज़िंदगी पसंद है जिसके अंदर उनको कुछ अधिकार हैं। आपको जवाब खुद मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं और तालिबान का विरोध करते हैं तो इतना समझ लीजिए, आपकी चुप्पी या आपका ना बोलना बहुत खतरनाक है। क्योंकि महाभारत के समय जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी के चीरहरण के लिए जितना दोषी दुर्योधन और दुशासन को माना जाता है, उससे कहीं ज़्यादा दोषी उन लोगों को माना जाता है जिन्होंने या तो औरत को दांव पे लगाया, और उससे भी बड़ा दोषी उन लोगों को माना जाता है जो उस भरी सभा में चुप बैठे थे। चाहे वो भीष्म पितामह हुए, चाहे वो द्रोणाचार्य हुए, चाहे वो कृपाचार्य हुए, चाहे वो विदुर हुए, चाहे हर वो व्यक्ति हुआ जो उस भरी सभा में चुप बैठा हुआ था, उसने आवाज़ नहीं उठाई और किसी ना किसी बात का बहाना लगाकर वो चुप बैठा रहा। इस्लाम का इंप्रेशन, किसी भी धर्म का इंप्रेशन वो नहीं है जो उसकी किताब में लिखा हुआ है, क्योंकि हर इंसान, किसी भी दूसरे धर्म के इंसान ने आपके धर्म की किताब नहीं पढ़ी। आपके धर्म का इंप्रेशन वही है, आपका धर्म वही दुनिया को दिखेगा जैसा आप बिहेव करेंगे। तालिबान जैसा बिहेव कर रहा है, पूरी दुनिया इस्लाम को वही मान रही है। और अगर आपको लगता है कि इस्लाम ये नहीं है जो तालिबान बिहेव कर रहा है, तो आवाज़ उठाओ, इन मौलानाओं को, इन नेताओं को पकड़ो, इनसे पूछो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे धर्म को बदनाम करने की या तालिबान को सपोर्ट करने की। और मेरी तरह वीडियो बनाओ यार, और वीडियो बना के बताओ कि इस्लाम में ऐसा नहीं होता। ये तालिबान के जो लोग हैं जिस तरीके से खून खराबा कर रहे हैं या जिस तरीके से महिलाओं के साथ बिहेव कर रहे हैं, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। और अगर आप नहीं बनाते तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप उतने ही गुनाहगार हैं जितना एक तालिबानी है। इस्लाम के उतने ही गुनाहगार हैं जितना तालिबानी है जो इस्लाम के नाम पर लोगों को कत्ल कर रहा है। धर्म को बचाना धर्म को मानने वाले का काम है, और धर्म को गोली चला के नहीं बचाया जा सकता। धर्म को प्रेम का संदेश दे के बचाया जा सकता है। इस दुनिया का बेस्ट एग्जाम्पल धर्म के नाम पर, अपने धर्म को प्रमोट करने के नाम पर जो है वो सिखों का है। बहुत छोटी सी आबादी है, लेकिन उनका सबसे बड़ा इंप्रेशन ये नहीं है कि वो खालिस्तानी हैं या खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। एक छोटा सेक्शन खालिस्तान को सपोर्ट करता है। उनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो खालिस्तान को सपोर्ट करने वालों को पकड़ के पीटते हैं। उनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो दुनिया को लंगर खिलाकर अपना बना लेते हैं। सिख धर्म तो वैसी ही कुछ पहचान बनाई जाए, वैसा ही कुछ प्रयास किया जाए तालिबान को अपोज करने के लिए, और कुछ नहीं तो आप वीडियो ही डाल दीजिए।
मैं यूट्यूब पे खूब सर्च कर रहा हूँ, मेरे किसी भी भाई का वीडियो तालिबान के विरोध में नहीं आया और ऐसे ऐसे नेताओं के और मौलानाओं के वीडियो आ गए जिसकी वजह से मुझे भी ऐसा लगने लग गया कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान तालिबान की विक्ट्री को सपोर्ट कर रहा है, तालियां बजा रहा है। और अगर ऐसा है तो माफ़ कीजिएगा, हर वो मुसलमान मेरा दुश्मन है जो इस समय तालिबान के सपोर्ट में है, क्योंकि मुझे डर है कि मेरी महिलाओं के साथ, मेरे घर की महिलाओं के साथ अगर कोई कुत्ता आके ऐसा व्यवहार करेगा, वहीं मार दूंगा मैं। धन्यवाद।